हिमाचल प्रदेश में 4 स्थानों पर रोपवे बनाए जाएंगे, जिसमें 3 की डीपीआर बनकर तैयार हो चुकी है, जबकि चौथे की डीपीआर बनाने का कार्य जारी है। यह जानकारी सीएम जयराम ठाकुर ने आज सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले माता बगलामुखी मंदिर तक बनने वाले रोपवे की आधारशिला रखने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। सीएम ने बताया कि माता बगलामुखी मंदिर तक 50 करोड़ की लागत से 800 मीटर लंबे रोपवे का निर्माण किया जाएगा और इसे 1 वर्ष के भीतर बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। यह प्रदेश का पहला रोपवे होगा जिसे नाबार्ड की सहभागिता से बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में धर्मशाला में बना रोपवे लोगों के लिए सुविधा के साथ साथ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसी तर्ज पर अब कुल्लू जिला में बिजली महादेव, चंबा जिला में भरमानी माता मंदिर, पालमपुर में छूंजा ग्लेशियर और सिरमौर जिला में शिरगुल महादेव तक रोपवे का निर्माण किया जाएगा। इसमें से 3 की डीपीआर बनकर तैयार हो चुकी है, जबकि चौथे की डीपीआर बनाने का कार्य जारी है। जयराम ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार की पर्वतमाला योजना प्रदेश में रोपवे निर्माण और अन्य पर्यटन विकास के लिए मददगार साबित होगी। इससे पहले सीएम जयराम ठाकुर ने पंडोह के साथ लगते तवारिफी के पास 50 करोड़ की लागत से बनने वाले जिले के तीसरे इंडस्ट्रियल स्टेट की आधारशिला रखी। इसके लिए पहले चरण में 12 बीघा जमीन का चयन कर लिया गया है, जहां पर उद्योग विभाग शेड बनाने का कार्य करेगा। दूसरे चरण में 12 बीघा अन्य भूमि का चयन किया जाएगा। यहां पर फैशन डिजाइनिंग और हैंडलूम से जुड़े लघु उद्योगों को स्थापित किया जाएगा और उसके बाद अन्य उद्योगों के लिए शेड आवंटित किए जाएंगे। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने स्वर कोकिला के नाम से विख्यात गायिका लता मंगेशकर के निधन पर भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर ने कला के क्षेत्र में जो योगदान दिया है उसे देश कभी नहीं भूल सकता। लता मंगेशकर का निधन देश के लिए एक अपूर्ण क्षति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने लता मंगेशकर को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर और रेड क्रॉस सोसाइटी की उपाध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। स्वाभाविक रूप से पूरा देश आज लता जी की दुखद मृत्यु के कारण शोक में है। एक बहुत बड़ा योगदान फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ में कला के क्षेत्र को उनका रहा है और इसलिए भारत रत्न के साथ उनको नवाजा गया और स्वर कोकिला के नाम से उनको पूरा देश दुनिया जानती है। और सबसे बड़ी बात तो है कि जब फिल्म इंडस्ट्री में हम बहुत पीछे थे और फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए उनके गीतों का एक बहुत बड़ा सहारा रहा है, बहुत बड़ा मदद। आज हम जहां भी देखते हैं, चाहे हम धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, लता जी के भजन वहां पर सुनने को मिलते हैं, लोग वहां बहुत श्रद्धा के साथ सुनते हैं। अगर कहीं किसी भी कार्यक्रम में जहां देशभक्ति के कार्यक्रम होते हैं, किसी की शहादत होती है, किसी सैनिक की देश की रक्षा के लिए, वहां पर भी लता मंगेशकर के ही गीत सुनने को मिलते हैं। बहुत इतना लंबा 80 वर्षों का उनका ये पूरा स्वर्णिम दौर जो रहा उनके इस कला के क्षेत्र में, आज भी चाहे नई पीढ़ी है, चाहे पुराने हमारे बहुत पुराने लोग जो हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, लता के गीत को उसी आनंद के साथ सुनते हैं और इनका कोई मुकाबला आज तक नहीं कर पाया। तो मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। देखिए, ये हमने मंडी में एक शुरुआत की। मंडी में खास तौर से हमको जमीन की बहुत बड़ी मुश्किल आ रही थी। अभी हाल ही में हमको एक जमीन उपलब्ध हुई जहाँ पर आज हमने उसका शिलान्यास किया है और लगभग आने वाले समय में उस सारे इसमें जो हमारा एक टारगेट है कि वहाँ पर एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट जो है, हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आएँ और वहाँ पर काम करें और हम गवर्नमेंट की ओर से उसमें फैसिलिटेट करेंगे। लगभग 50 करोड़ की लागत से ऐसा उसके बारे में बताया गया है कि जो अभी इनिशियल जो चीज़ों को वर्कआउट किया गया है और एक नई शुरुआत ये भी मैं समझता हूँ कि हमारे मंडी जिले के अंतर्गत हो रही है। ये टोटल 800 मीटर का ये लेंथ का ये रोपवे रहेगा और 50 करोड़ की लागत से बनकर के ये तैयार होगा। हमारा लक्ष्य है कि हम इसको 1 साल से पहले इसको पूरा करने की कोशिश करें।
ताकि बहुत देर ना करके जल्दी से जल्दी जो है यहाँ लोगों को ये सुविधा यहाँ उपलब्ध हो सके। तो आने वाले समय में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। हम कोशिश कर रहे हैं। हमने 4 प्रोजेक्ट की डीपीआर की प्रोसेस जो है वो उसको बनाने के लिए हमने बोल दिया है, और जिसमें पर्टिकुलरली एक रोपवे जो बिजली महादेव का जो हमारा है, जिसको प्रधानमंत्री जी हमेशा जिक्र करते रहते हैं, और एक रोपवे हमारा पालमपुर का है छुंजा ग्लेशियर का, और उसी के साथ साथ में ब्रह्मौर के लिए भी जो हमारी ब्रह्मानी माता टेम्पल जो है, ब्रह्मानी माता जो वहाँ ये तीन को बारे में अपने सोच लिया है, इसको आगे बढ़ाएंगे। और शिरगुल महादेव जो हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में भी, ये भी उस दृष्टि से है। ये 4 प्रोजेक्ट जो है जिसकी ये प्रोसेस हमने शुरू की है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 3 में से तो डीपीआर बन करके तैयार है, लेकिन चौथी की डीपीआर प्रिपरेशन की स्टेज पर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे बढ़ेंगे और इसमें एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को भी और लोगों को आने जाने की दृष्टि से भी बहुत एक सुविधा होगी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।